जय गजानन, जय श्री कृष्णा। प्रिय भक्तों, जैसा कि आप जानते हैं, रोज की तरह आज हमारे इस वीडियो में श्रवण करेंगे श्रीमद् भगवत गीता की कथा, राजा परीक्षित को सुनाई गई उद्धव गीता। प्रिय भक्तों, हमारी हर भक्ति वीडियो आप तक पहुंचे, इसके लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर रोज भगवत गीता की कथाओं का श्रवण करने को मिलेगा। भक्तों, कथा श्रवण करके हमें जरूर कमेंट करके जरूर बताना कि आपको यह कथा कैसी लगी। आइए कथा को श्रवण करते हैं। जब मृत्यु केवल 7 दिन दूर हो और कोई प्रश्न करे, अब मैं क्या करूं, तो उत्तर होता है, भगवत भक्ति में लीन हो जाओ, श्री कृष्ण के चरित्रों का श्रवण करो। प्रिय भक्तों, आज की कथा में हम उस समय की ओर चलेंगे जब राजा परीक्षित सुखदेव मुनि से पूछते हैं। राजा परीक्षित का प्रश्न, हे मुनिवर, आपने श्री कृष्ण की अनेक लीलाएं सुनाई, लेकिन मुझे बताइए, जब श्री कृष्ण ने पृथ्वी से विदा ली, तब उन्होंने किसे अपना अंतिम संदेश दिया? सुखदेव जी उत्तर देते हैं, हे राजन, जब द्वारिका का काल समीप था, श्री कृष्ण ने अपने सबसे प्रिय भक्त और मित्र उद्धव को बुलाया। उद्धव बड़े विद्वान थे, लेकिन उनका मन व्यथित था। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, आप चले जाएंगे तो मैं इस संसार में कैसे रहूंगा? मुझे क्या करना चाहिए? तब श्री कृष्ण ने उन्हें ज्ञान, वैराग्य, भक्ति और योग का विस्तार उपदेश दिया, और वह उपदेश कहलाया उद्धव गीता। प्रिय भक्तों, भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी से विदा लेने को तैयार है, पर जाने से पहले उद्धव को वह अमृत ज्ञान दे रहे हैं, जो केवल आत्मा को नहीं, पूरे जगत को जागृत कर सकता है। यही ज्ञान कहलाया उद्धव गीता, जिसका आज हम सुनेंगे अगला भाग। उद्धव पूछते हैं, प्रभु, जीवन में ज्ञान कैसे प्राप्त करें? तब श्री कृष्ण अवधूत ब्राह्मण का उदाहरण देते हैं, जिसने 24 शिक्षकों से जीवन का ज्ञान लिया था। वे शिक्षक थे पृथ्वी, वायु, आकाश, अग्नि, जल, चंद्रमा, सूर्य, कबूतर, अजगर, समुद्र, पतंगा, मधुमक्खी, हाथी, हिरण, मछली, बैस्या, बालक, युवती, बाण बनाने वाला सांप, कीड़ा मकड़ी और ततैया। इनसे अवधूत ने सीखा संयम, वैराग्य, संतुलन, स्वतंत्रता और आत्मनिष्ठा। आत्मा का स्वरूप। उद्धव, जो जन्म लेता है वह शरीर है। आत्मा जो जन्म रहित, मृत्यु रहित है, ना वह जल से गीली होती है, ना अग्नि से जलती है। वह तो साक्षी है, शुद्ध बुद्धि, मुक्त और नित्य। नंबर 3, योग का मर्म। योग वह नहीं कि केवल आसन लगाओ। योग वह है जहाँ मन एकाग्र हो प्रभु में। जब तुम मन, इंद्रियां और बुद्धि को बस में कर लो, तभी तुम सच्चे योगी हो। नंबर 4, भक्ति मार्ग की महिमा। ज्ञान कठिन है, योग लंबा है, तब कठोर है, पर भक्ति वह तो सरल है, कोमल, जिसमें केवल प्रेम चाहिए। हे उद्धव, जो मुझे निरंतर स्मरण करता है, मेरे भक्तों से प्रेम करता है, वही मुझे प्रिय है। उद्धव का भाव, विह्वल होना। हे प्रभु, मैं कैसे रहूंगा आपके बिना? कैसे सहन करूंगा यह वियोग? तब श्री कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, उद्धव, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं तो हर अणु, हर प्राणी, हर आत्मा में हूँ। जो मुझे स्मरण करता है वह मुझसे कभी दूर नहीं होता। पुनः परीक्षित को सुखदेव जी का कथन। पासर कथा। सुखदेव मुनि, हे राजन, भगवान श्री कृष्ण का यह उपदेश केवल उद्धव को नहीं, पर सारी मानव जाति को है। यह उपदेश वही है जो अर्जुन को युद्ध भूमि में मिला था, पर यहाँ पर शांति और वैराग्य के साथ कहा गया है। सुखदेव जी का परीक्षित से अंतिम वाक्य। हे राजन, यह था श्री कृष्ण का अंतिम उपदेश, जो अर्जुन से नहीं, उद्धव से कहा गया। जो इसे सुनता है उसका चित्त निर्मल होता है और वह अंत समय में प्रभु के धाम को प्राप्त करता है। श्लोक है, मैं अन्यथा भजन भक्त्या माई जात्मजा निर्णाम तम ना
बिर्यांति दुखाने ना मृत्युचा तस्करा। जो अनन्य भाव से मेरी भक्ति करता है उसे संसार के दुख, मृत्यु और भय स्पर्श भी नहीं कर सकते। सुखदेव जी बोले, राजन, जब भगवान ने उद्धव को ज्ञान दे दिया तब उन्होंने कहा, अब तुम बद्रिकाश्रम जाओ, वहां मेरी ध्यान मूर्ति बनाकर तपस्या करो। उद्धव चले गए और फिर भगवान श्री कृष्ण ने योग बल से पृथ्वी से अंतर ध्यान लिया। प्रिय भक्तों, उद्धव गीता का यह भाग हमें सिखाता है कि सच्चा योग, सच्चा ज्ञान और सच्ची भक्ति सब एक ही लक्ष्य की ओर ले जाते हैं और वह है परमात्मा की प्राप्ति। प्रिय भक्तों, अब श्रवण करते हैं उद्धव गीता भाग 3। श्री कृष्ण का अंतिम संदेश, उद्धव का बद्रिकाश्रम गमन और भगवान का अंतर ध्यान। श्रीमद् भागवत महापुराण स्कंद 11 अध्याय 29। जब समय पूरा हो चला था, जब द्वारिका की लीलाएं समाप्त होने की थी, तब श्री कृष्ण ने अपने परम भक्त उद्धव को दिया अंतिम उपदेश और फिर प्रभु ने धीरे धीरे इसे पृथ्वी को त्याग दिया। उद्धव का पूर्ण समर्पण। उद्धव ने कहा, हे प्रभु, जब अब मुझे कोई मोह नहीं, कोई संदेह नहीं, मैं जान गया आप ही आत्मा हैं, आप ही ब्रह्म हैं। अब मुझे केवल आपकी आज्ञा चाहिए, मैं कहाँ जाऊं। नंबर 2, श्री कृष्ण की आज्ञा, बद्रिकाश्रम जाओ। हे उद्धव, अब तुम बद्रिकाश्रम जाओ, वहां एकांत में निवास कर मेरे ध्यान में लीन रहो। मेरा यह उपदेश, यह ज्ञान तुम्हारा तपस्वी जीवन ही इसे संजोएगा। उद्धव बद्रिकाश्रम गए। उन्होंने प्रभु की मूर्ति मन में बनाई और ध्यान किया। दिन रात श्री कृष्ण के स्वरूप में लीन रहते और यह ज्ञान संसार को अपने मौन से देते। यदुवंशी आपसी कला से नष्ट हुआ। ऋषियों के श्राप के कारण श्री कृष्ण एक पीपल के नीचे बैठ गए। ध्यानस्थ अवस्था में प्रभु ने अपनी लीला समाप्त की। एक बहेलिया ने उन्हें लक्ष्य करके तीर चलाया और उसी क्षण योग बल से श्री कृष्ण अंतर ध्यान हो गए। सुखदेव जी का परीक्षित से अंतिम संवाद। सुखदेव मुनि, हे राजन, यह थी भगवान श्री कृष्ण की अंतिम लीला और उद्धव को दिया गया ज्ञान। उद्धव आज भी बद्रिकाश्रम में तप में लीन है और यह उद्धव गीता जो आपने अभी सुनी, वह भक्त, योगी और ज्ञानी तीनों के लिए अमृत समान है। प्रिय श्रद्धालुओं, उद्धव गीता हमें सिखाती है कि जब यह संसार ढलने लगे, जब जीवन का अंत निकट हो, तब प्रभु का नाम, प्रभु का ज्ञान और प्रभु की भक्ति ही हमारा अंतिम सहारा है। भगवान चले जाते हैं लेकिन उनका ज्ञान और नाम सदा हमारे साथ रहते हैं। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय उद्धव, जय श्री कृष्ण और सब्सक्राइब करें भक्ति गीता संदेश चैनल को।